What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। एक बार फिर से लेके आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, यानी प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है, यानी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी कहां कहां पर यूज की जा सकती है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। स्टार्टिंग आपको एक एक पॉइंट से कराई जाएगी। आप 8th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके होंगे, बट आपको हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही स्टार्ट कराएंगे प्रोबेबिलिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ ही आप स्वस्थ होंगे, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करेंगे। स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, सेकेंडली अपना पढ़ाई करते रहिए। अब मेन फोकस अपना पढ़ाई पर करना है। पढ़ाई के अलावा अदर कुछ वर्क नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करो, तभी आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम फरवरी मंथ में होने वाले हैं, ये आपका डिसीजन है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से वैसे कोई रेगुलर यूपी बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया कि आपके एग्जाम कब होने वाले हैं, बट लास्ट ईयर और पिछले रिकॉर्ड्स देखा है तो आपके फरवरी में एग्जाम्स स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस है बीच में। तो इलेक्शंस आगे या पीछे या बोर्ड एग्जाम आगे पीछे होगा, इसलिए अभी क्लियरिटी नहीं है, बट अपनी तैयारी फुल रखनी है। एग्जाम होना ही होना है। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इलेक्शंस की वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, बट दैट इज नॉट। क्यों कि केवल पोस्टपोन केवल कोरोना की वजह से हुआ था एक बार, उसके अलावा कभी भी पोस्टपोन नहीं हुआ है इलेक्शंस के रीजन की वजह से। इलेक्शंस आगे पीछे हो गए या एग्जाम्स को आगे पीछे कर दिया है, बट एग्जाम हुए। तो ये चीज अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि एग्जाम नहीं होने हैं। एग्जाम होने हैं, अपनी फुल तैयारी करनी है। फुल तैयारी यानी अपना याद कंप्लीट करके जो भी आपको सीखना है कंप्लीट कर लीजिए। दिसंबर मंथ तक जितना भी कोर्सेस है कंप्लीट करके फिनिश कर लिए। बस केवल और केवल फिर रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, और जो आपने अब तक पढ़ा है उसका भी साथ ही साथ रिवीजन करना है। जो आपका छूट गया है, जो अभी नहीं हो पाया है, उसको भी जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करें, जिससे जितना जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। और जो पढ़ चुके हैं उसका साथ ही साथ आपको रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि अभी ये कोर्स नहीं हुआ है इसका रिवीजन बाद में कर लेंगे, जो चल रहा है कंटिन्यू उसको नहीं भाई, जो हो चुका है उसका भी आपको कंटिन्यू करना है, जो हो चुका है उसका भी रिवीजन करना है, और जो आपका चल रहा है अभी उसका भी रिवीजन करते रहना है, तभी आप अच्छे नंबर्स प्राप्त कर सकोगे। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है, मन लगाकर पढ़ाई करिए। देखिए, शाम के टाइम में आप मैथ्स करिए, दैट इज बेस्ट। यानी शाम के टाइम में आप क्या है कि नॉइज वगैरह होता है, नॉइज यानी आवाज वगैरह बहुत ज्यादा होती है शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे आप लर्न करना चाहोगे, लर्न दैट इज इम्पॉसिबल, यानी आप शाम के टाइम पर लर्न नहीं कर सकते। तो जितना भी आपका स्कूल का रिटन वर्क है, सेकेंडली आपका मैथ्स है, शाम को करिए, 101% समझ में आएगा। सुबह के टाइम पे आप अदर बुक्स वगैरह, अदर जो आपके सब्जेक्ट्स वगैरह उनको लर्न अप करिए। जो लर्न करना है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, यानी साइंस है, आपकी अदर सब्जेक्ट्स है, संस्कृत वगैरह है, तो उन सबको जो भी क्वेश्चन आपको लर्न करने सुबह के टाइम करिए। सुबह के टाइम में सुबह जल्दी जाइए, मॉर्निंग में 4 बजे से अपना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम में जो आपका ऑक्सीजन लेवल है अच्छा रहता है, शुद्ध हवा रहती है, और ना ही कोई शोर होता है। जब शोर नहीं होगा, शुद्ध हवा मिलेगी, तो गारंटी लगाऊं आप जो भी लर्न करोगे शाम के टाइम में उसको लर्न करने की आप 10 से 20 बार करोगे रिपीट, तब भी नहीं आएगा। बट सुबह के टाइम में आप 2 से 3 बार रिपीट कर लिए, 101% आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो सुबह के टाइम पे जितना हो सके जल्दी जगिए, लर्न करने की कोशिश करिए।
याद रखिए, सुबह के टाइम में लर्न करोगे 100% याद हो जाएगा, और शाम के टाइम में जितना भी रिटन वर्क है, इसके अलावा मैथ्स के कैलकुलेशन, आपके मैथ के क्वेश्चंस करने शाम को करिए, समझ में आएंगे। मैथ्स के कई क्वेश्चंस में रिगार्डिंग से यही है, क्योंकि आप नोटबुक में करते हैं उनकी प्रैक्टिस, तो नोटबुक का जितना भी वर्क है, जो भी वर्क है, स्कूल वर्क है, मैथ्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं, जितना भी नोटबुक का वर्क है, आप अपने शाम को ही करके फिनिश कर दीजिएगा। सुबह के टाइम पे आप केवल और केवल उनको रिवीजन और लर्न करने की कोशिश करें, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आपको बताया गया है, इसमें प्रोबेबिलिटी होती क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल से समझिए। प्रोबेबिलिटी मींस होती है संभावना। जैसे आज वर्षा होगी, यानी आज वर्षा होगी या हो सकती है, तो इसमें मे बी, यानी आज वर्षा होगी, कंफर्म नहीं है, आज वर्षा हो सकती है, या आज वर्षा होगी, या आज वर्षा हो सकती है। देखिए आज वर्षा होगी कंफर्म है, ये भी आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा होगी कंफर्म नहीं है, हमने बोल दिया आज वर्षा होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेकंड, आज वर्षा हो सकती है, वही है, सेम सेंसेस में अलग। देखिए इसमें भी डाउटफुल है, ऊपर वाले में डाउटफुल है, यानी जहां पर आपकी संभावना क्रिएट हो जाए। यानी मैंने क्वेश्चंस किए, मैं परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता, यानी मैं परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो सकता हूं, यानी उसके जो क्वेश्चंस करके आया है उसमें वो कह रहा है कि मैं फर्स्ट डिवीजन पास होता हूं। इसमें क्या है, संभावना है, यानी वो पास हो भी सकता है फर्स्ट डिवीजन और नहीं भी हो सकता है। जहां पर संभावना हो जाए, जहां पर संभावना क्रिएट हो जाए, तो समझ लीजिए वहां पर प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए इसमें दो घटना हो सकती है। देखिए घटना कितनी हुई, घटना का प्रारूप क्या है हमारा, फर्स्ट डिवीजन पास प्लस नॉट पास, यानी फर्स्ट डिवीजन पास भी हो सकता है और नॉट पास भी हो सकता है। तो इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी उसमें चांस क्या है उसका 50-50। क्लियर है। अब देखिए, अब मेनली ये क्या है कि इसमें पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब उसमें हमें निकालना ये है कि प्रोबेबिलिटी, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकती। कैसे, यानी कोई भी संभावना है, घटित होने की घटना और न घटित होने की घटना, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो उनका आंसर जो भी आएगा 1 आएगा, 1 से आगे नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिए, घटित होने की घटना प्लस न घटित होने की घटना। मान लीजिए आपके पास, देखिए ये अपॉन में जाएगा इसका 2, यानी इसको सॉरी, ये दो पहलू हो गए। अब अगर इसकी प्रायिकता हमें निकालनी हो किसकी, कि यानी फर्स्ट डिवीजन में पास हो सकता है, यानी फर्स्ट डिवीजन पास होने की प्रायिकता, फर्स्ट डिवीजन पास होने की प्रायिकता देखिए कितने पहलू हैं इसके, मैंने समझिए सेंस, कितने चांसेस हैं। देखिए घटित होने की घटना और न घटित होने की, कितनी घटनाएं हो सकती हैं, 2। ये ध्यान रखना है, मेनली उसकी काउंटिंग यानी कितनी हो सकती है, 2 ही उसके रिजल्ट आ सकते हैं। देखिए मेनली होता है कुल परिणामों की संख्या, अपॉन में होता है कुल परिणामों की संख्या। तो इसके परिणाम जो है कितने निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे, या पास फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन नॉट पास। तो इसके देखिए हम किसकी निकालनी है, फर्स्ट डिवीजन पास होने की प्रायिकता। तो पास होने की प्रायिकता 1 है, क्योंकि इसमें घटना कितनी है, 2 है, तो पास होने की प्रायिकता कितनी है, 1। तो 1 आ गया आपका ऊपर,
कितनी घटना, कुल परिणाम कितने हैं, नॉट पास, नॉट पास और पास, तो परिणाम कितने हैं आपके 2, तो अपॉन में आ गया आपके 2। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट डिवीजन पास होने की प्रायिकता। इसी तरीके के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस देखना है, माइंड लगाना है, 100% आपकी समझ में आएगी। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या प्रायिकता होती है, यानी जहां पर आपकी संभावना और सकना या संदेह जहां पर हो गया, समझ लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी है। जैसे आप समझते होंगे, ये सुन लीजिए, जैसे आपने सुना गर्लफ्रेंड के पास गया, तो कहीं कोई लड़का बात कर रहा है किसी लड़की से, कोई लड़का जब लड़की से बात कर रहा है, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे संदेह हो जाते हैं। कैसे, ये इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या इसकी सिस्टर्स हो सकती है, या कुछ अदर्स भी हो सकते हैं। तो आपके क्या हो गई, ये प्रोबेबिलिटी जनरेट हो गई, यानी संभावना है कि ये हो सकता है। जहां आपने अंदाजा लगा लिया, जहां आप अंदाजा लगा रहे हैं, संभावना या संदेह, जहां संदेह और शक पैदा हो गया, यानी वहां पर प्रोबेबिलिटी हो गई। जहां सकना, यानी जहां आप कंफर्म नहीं है, जहां आप डाउटफुल हैं, समझ लीजिए वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। जस्ट लाइक कि मैं इस बच्चे रेस कर रहे हैं, मैं इस परीक्षा इस रेसिंग को, यानी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसको मैं 5 मिनट्स में रिकवर कर सकता हूं, कर भी सकता हूं, नहीं कर सकता। जो श्योर होता है वो प्रोबेबिलिटी में नहीं आता, ध्यान रखिए। उसने 5 मिनट फिक्स करिए, मैं 5 मिनट क्रॉस कर सकता हूं, दैट इज फिक्स। जो डाउटफुल होते हैं कि मैं 5 मिनट कर सकता हूं या नॉट, यानी आई कैन डू और आई कैन नॉट डू, जहां ये दोनों प्रोबेबिलिटी हो गई, आई कैन डू, आई कैन नॉट डू, तो समझ लीजिए आपकी ये प्रोबेबिलिटी है। जहां पर संभावना संदेह होता है, वहां पर प्रोबेबिलिटी होती है। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन। अब देखिए, कोई भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन उठा करके लिखिए, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब मान लीजिए, माना हमारे पास एक डाइस है, क्या है हमारे पास, डाइस। डाइस सभी ने देखी हुई, सांप सीढ़ी, अदर गेम्स वगैरह, चौक पर वगैरह बहुत सारे खेलते हैं। तो देखिए डाइस आपका क्या होता है, क्यूब, क्यूब टाइप का होता है, इस तरीके का क्यूब टाइप का होता है। इसमें कितने टोटल्स इसके जो आपके बैकग्राउंड में हिस्से होते हैं, कितने होते हैं, 6। कितने पहलू होते हैं इसके, टोटल 6 होते हैं, यानी फर्स्ट, इधर का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी ऊपर इस साइड से हो गया, दोनों साइड से हो गए, ये ऊपर नीचे। अब ये एक साइड का हो गया 5 और एक इधर साइड का हो जाएगा 6। तो टोटल इसके पहलू कितने होते हैं, 6 होते हैं। सेकेंडली इसमें जो नंबर्स यानी पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, यानी टोटल कितने होते हैं आपके 6। यानी इसमें डॉट डॉट से बने होते हैं, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, हर एक पहलू पे एक अलग नंबर्स होगा। कुछ में नंबर्स होते हैं, कुछ में डॉट्स बना देते हैं उसी लिए, जैसे 3 की 3 डॉट्स, 4 की 4 डॉट्स। इस तरीके का आपका डाइस यानी पासा होता है। अब मान लीजिए इसमें क्या है, अब मान लीजिए आपने डाइस डाले, तो उसमें हमने बोला 2 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 नंबर आने की संभावना, 2 नंबर आने की संभावना या प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए इनमें देखिए, पहले देखिए घटित होने की घटना या न घटित होने की, 2 नंबर आने की घटना है ना, तो घटित होने की घटना, अपॉन कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या, घटित होने की घटना की संख्या डालेंगे। अब देखिए घटित होने की घटना की संख्या यानी कितना नंबर है, 2। बट आप ये ना सोचे, बच्चे अक्सर यहीं पर नंबर्स में गलती खा जाते हैं, क्या कि 2 बोला तो 2 ही रख देते हैं। किस तरीके से देखिए, बच्चे अक्सर करेंगे 2 अपॉन टोटल्स कितने हैं 6, 2 अपॉन 6 यानी 1/3। आपका आंसर आ गया ये 1/3, ये आ गया, बट ये गलत है। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं और इसी वजह से प्रोबेबिलिटी सबसे इजी है बट उनके लिए सबसे
टफ हो जाती है। कैसे? ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये आंसर क्या है? गलत। अब आंसर इसका सही कौन सा है? देखिए 2 नंबर्स कितने बार है? 1 2 3। 2 का नंबर्स तो एक ही है ना, नंबर कितना है? एक। काउंटिंग संख्या 2 है बट उसका नंबर्स यानी 6 भी एक बार आया है, 5 भी एक बार, 4 भी एक बार, 3 भी एक बार, और 2 भी एक बार, और 1 भी एक बार। कितने टाइम्स आए? 1 टाइम्स। तो उसमें कहा गया घटित होने की घटना की संख्या, यानी 2 एक बार ही घटित हो सकता है, एक ही है उसका पहलू, तो इसमें कितना आ गया? 1। टोटल कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम कैसे? 2 भी आ सकता है, 3 भी, और 4 भी, 5 भी, 6 है ना। टोटल कितने हमारे पास? 5 और 1 6 हैं। तो टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास? तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 6। तो आपको बताया था कुल परिणामों की संख्या अपॉन में आएगी और घटित होने की घटना की संभावना या न घटित होने की संभावना जितनी होगी उतनी आएगी। अब देखिए जैसे 2 आने की है, सेम इसी तरीके से अगर 3 की निकालेंगे हम, 3 नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी? एक बार ही रिपीट हुआ है, 1/6। ऐसे ही अगर हम 4 की लें, 4 नंबर आने की प्रायिकता वो भी 1/6 ही होगी। यानी टोटल अगर 6 की निकाली जाए तो आपकी 1/6 ही होगी, अलग अलग नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। अब मान लीजिए हमने क्वेश्चंस निकाल लिया, घटित होने की घटना और सभी की निकाली। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि ये हमारी जो घटना निकाली है वो हमारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो वो चीजें देखने के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए। देखिए जैसे इसमें आपने देखा कितने पहलू थे? टोटल 6 थे। हर एक नंबर की प्रायिकता कितनी आई थी? तो इसकी कुल प्रायिकता हम निकालेंगे। कुल प्रायिकता जितने परिणाम है, यानी कितने नंबर थे? 1 से लेकर 6 थे, तो यानी 1/6 1/6 1/6 टोटल आपके कितने आए? 1/6 प्लस 1/6 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ये 6 के लिए। आपको पता है सभी का डिनोमिनेटर यानी हर समान है तो सभी को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आपके टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, तो यानी हो गया आपका 6/6, यानी कितना आ गया? 1। तो ये ध्यान रखिए कुल प्रायिकता जो भी होगी, यानी घटित होने की घटना और न घटित होने की घटना, यानी टोटल सभी को मिलाया जाए तो आपका कितना होगा? 6 आएगा। अब मान लीजिए ये तो हमने सभी की निकाली, अब मान लीजिए कि हमें अदर की कैसे निकालनी। जैसे देखिए अगर आपको एक ही दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये हमारा आंसर सही है, इसमें क्या था? हमने सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली थी और आपने ऐड करके निकाली। अब मान लीजिए हमें ये नहीं, हमने सभी की नहीं निकाले, हमने केवल 2 नंबर्स की हमने देखी, 2 नंबर्स की प्रायिकता, यानी 2 नंबर्स की प्रायिकता आपने कितनी निकाली थी? 1/6। अब हमें टोटल पता करना है कि ये जो प्रायिकता निकली है वो हमारी सही है या गलत। ये चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए कितना है, ये चीज ज्यादा है, कितना है अपॉन में, यानी हर में कितना है? 6, अंश में कितना है? 1। एक काम करिए, सिंपल है, क्या करना है? 6 में से 1 घटा दीजिए, यानी क्या करना है? देखिए 1/6 यानी 2 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है, 2 नंबर आने की संभावना कितनी होगी? यानी घटना घटित होने की संभावना कितनी? 1/6। न घटित होने की संभावना हम कैसे निकालेंगे? देखिए नीचे वाले अंश में से, सॉरी नीचे वाले हर में से आपको अंश घटाना है, यानी 6 - 1 यानी कितना हो गया? 5। तो 6 - 1/6 यानी 5/6 इतना आ गया। यानी 2 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6, और अदर नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। अब देखिए कुल प्रायिकता, देखिए कुल प्रायिकता बराबर ये हो जाएगी 1/6 प्लस 5/6, यानी हो गई आपकी 6/6। यानी इसको सही सब्ट्रैक्शन करेंगे या सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। वही आपको बताया था कि यानी किसी की भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे
कुल प्रोबेबिलिटी यानी कुल प्रायिकता उसकी 1 ही आएगी। इस तरीके से आपने जो क्वेश्चन किया है उसको आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर यही है। तो ये था प्रोबेबिलिटी का सिंपल और बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट। अब लेते हैं आपकी बुक्स के उदाहरण जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जांपल्स लेंगे, आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो अब लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है, एग्जांपल्स हम उनको लेंगे और उसके अलावा जो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज में जो दिए हैं क्वेश्चंस उनको भी देंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, एक सिक्का है, एक सिक्के को 1000 बार उछालना है, 1000 बार उछाला जाता है। 1000 बार उछाला गया तो इसमें चित्त आने की प्रोबेबिलिटी, चित्त कितने आए, रिजल्ट उसके 455। तो पट कितने हो गए, 1000 में से 455 घटा लीजिए तो आपका हो गया 545, यानी टोटल कितना होगा, ये ध्यान रखिए घटित होने की घटना और न घटित होने की घटना दोनों का इक्वल कुल परिणामों की संख्या के बराबर आएगा। यानी 545 प्लस 455 दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, कुल परिणामों की संख्या के इक्वल ही आएगा, यानी कितना आ गया 6। अब इसमें हमें लिखा हुआ है प्रत्येक घटना की प्रायिकता, क्या निकालना है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता, यानी आपको प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालनी है। यानी चित्त होने की प्रायिकता कितनी होगी और पट आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए चित्त आने की प्रोबेबिलिटी, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए चित्त कितनी बार आया है, 455 बार। तो देखिए जितना दिया है उतना ही लिख देना है आपको, 455। कुल रिजल्ट कितना है, 1000, इतना हुआ क्लियर। अब आपको इसको सिंपलेस्ट में भी कर सकते हैं। सिंपलेस्ट में कैसे करना है, यानी 1000 का इसमें भाग दे दीजिए। तो 1000 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0.455, इतना आ गया। यानी ये क्या होगी आपकी चित्त आने की प्रायिकता। इसी तरीके से हमें क्या निकालनी है, पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता, पट कैसे आ सकता है, देखिए कितना है पट आने की प्रायिकता, 545 अपॉन 1000, इतना है। अब 1000 से इसमें भाग दे दिए, 0.545, इतना आ गया। यानी चित्त आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी और पट आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। अब कुल रिजल्ट देख लो, देखिए इसमें पूछा गया था प्रत्येक घटना की प्रायिकता, तो प्रत्येक दोनों घटनाएं थी, चित्त आने की प्रोबेबिलिटी और पट आने की प्रोबेबिलिटी दोनों का ये क्वेश्चन तो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो क्वेश्चन किया हमने सही है या गलत है। तो इसका कुल परिणाम निकालिए। अगर कुल परिणाम 1 आ रहा है, यानी कुल प्रायिकता अगर आपकी 1 आ रही है तो आपका आंसर सही है, अगर 1 नहीं आ रही है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए कुल प्रायिकता निकाल लीजिए चेकिंग के लिए। कुल प्रायिकता हो जाएगी आपकी 0.455 प्लस 0.545, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ गया 1.00, यानी आपका आ गया 1। यानी घटित होने की घटना और न घटित होने की घटना अगर दोनों को ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिससे कि आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे जो भी हम पढ़ा रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है दो सिक्कों को, जैसे फर्स्ट में क्या दिया था, केवल एक कॉइन को, ये ध्यान रखना, एक कॉइन और दो कॉइन नहीं। तो आपको देखिए अब इसमें पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, एक कॉइन को उछाला गया था, अब इसमें दो कॉइन, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो इसमें देखिए रेड क्या होते हैं, इसमें दो चित्त, जो दो चित्त आते हैं एक साथ, तो इनकी प्रोबेबिलिटी दी है आपको 105 बार। दो चित्त आने की 105 बार और एक चित्त आने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 275 बार, यानी 275। और दो चित्त आने की हो गई, एक चित्त आने की हो गई, और कोई भी चित्त आने की, कोई भी चित्त आने की, कोई भी एक चित्त ना आए तो उसकी आपको दी गई प्रायिकता 120 बार। यानी ये क्वेश्चन भी दिया है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो चित्त आने की आपको दी है 105, एक चित्त आने की 275, और कोई भी चित्त ना आए तो उसका क्या रिजल्ट होगा, कोई भी चित्त नहीं आए। तो इसकी पूछा गया है, इसकी प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकली है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता, यानी प्रत्येक घटना की आपको प्रायिकता फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको बताया गया था जो आपको दी गई है प्रोबेबिलिटी यानी संभावना दी है उसको अकाउंट में रखना है, और सेकंडली कुल परिणामों की संख्या आपको बटे में रखनी है। तो देखिए हम निकालना है फर्स्ट दो चित्त आने की संभावना, दो चित्त आने की प्रायिकता या संभावना बोल सकते हैं उसको, प्रायिकता। तो आप ये होगी देखिए चित्त आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपको 105, दो चित्त आने की। टोटल परिणाम कितने हैं देखिए 105 प्लस 275 प्लस 120, इतने हैं। इन सबको क्या करना है ऐड, तो आपका आ गया 105 बटे, ऐड करिए 5 5 10, 2 और 7 9 और 1 10, और 2 4 1 5, यानी आपका 105 बटे 500। सोल्व कर लीजिए और 5 से कर लीजिए 100 टाइम्स, 5 से 5 2 10, 5 बन जाए 21/100, और आपका अगर 100 से डिवीजन करेंगे 0.21, ये होगा आपका दो चित्त आने की प्रोबेबिलिटी। दो चित्त आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब निकालते हैं इसकी एक चित्त आने की प्रोबेबिलिटी। इसको आप प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, पी यानी घटना घटने होने की संभावना, E1 लिख सकते हैं, यानी हर एक इसको लिखते हैं E1 E2 और E3, या सिंपल ये घटना पूछी हो तो आप PE भी कर सकते हैं। P4 होती है आपकी प्रोबेबिलिटी और E4 होती है आपकी जिसको बोला जाता है इंपीरिकल या एक्सपेरिमेंटल, यानी E4 होता है आपका एक्सपेरिमेंटल और P4 प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए इसको बोल देते हैं PE। तीन घटना है तो तीन एक्सपेरिमेंट किए हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट है इंपीरिकल, बात है एक्सपेरिमेंट में यही एक्सपेरिमेंट ही किया गया है, संभावना हो सकती है नहीं, सिक्कों के एक साथ उछाला, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे आप किसी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं उसमें एटम में केमिकल रिएक्शंस कराए, रिएक्शन क्रिया करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, और आपको रिजल्ट जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं क्या वो रिजल्ट आपको मिलेगा, मिल भी सकता है, नॉट मिल सकता, तो उसी जगह पर आपकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी तैयार हो जाती है। तो ये क्या थी, दो चित्त आने की प्रोबेबिलिटी होगी। सेकेंडली आप किसकी निकालोगे, एक चित्त आने की, सेम इसी तरीके से निकालेंगे, आपकी हो जाएगी एक चित्त आने की, एक चित्त आने की क्या हो जाएगी, टोटल आपको दिया गया 275 बटे
कुल परिणाम कितने हैं 500। 5 से कट ऑफ कर दिए 100 हो गया, 5 से इसको कर दीजिए 55, आपका हो गया 55/100। डिवीजन करेंगे 0.55, यानी एक चित्र आने की भी निकल आई, 2 चित्र आने की निकल आई। अब आपको दिए कोई भी चित्र ना आने की प्रोबेबिलिटी, इसको कर देंगे डिनोट PE2। अब कोई चित्र आने की प्रोबेबिलिटी आपको कितनी दी है 120। कोई चित्र न आने की प्रायिकता, कोई चित्र आने की प्रायिकता आपकी क्या हो जाएगी, कितना दिया गया आपको 120, तो ये हो गया आपका 120 बटे कुल परिणाम आपके कितने 500। सिंपल करिए, 5 से कर दिए 100 टाइम्स, 5 से कर दिए 5 हो जाए 10 और 5 हो जाए 20 एंड 24/100, ये आपको अगर डिवीजन करिए 0.25। ये आ गई आपकी सभी की कोई निश्चित होने की प्रोबेबिलिटी, 2 चित होने की प्रोबेबिलिटी और 1 चित होने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, जो आपने आंसर्स निकाला, देखिए ये क्वेश्चन यहां तक फिनिश हो गया, बट आपको फाइंड आउट करना है ये जो आपने आंसर निकाला आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट। प्रायिकता में एक सबसे सिंपल फंडा है, आपके साथ ही साथ आप आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए तीनों परिणामों को जोड़िए और इनका ये देखिए कि जो रिजल्ट आपने निकाला है वो सही है या गलत। तो देखिए हम निकालते हैं कुल प्रायिकता, तो जो कुल प्रायिकता है वो इक्वल है इनके या नहीं। देखिए कितना दिया गया, फर्स्ट आपने निकाली थी 2 चित आने की 0.21 प्लस 1 आने की आपकी थी 0.55 प्लस कोई चित आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपकी 0.2। अब देखिए सभी को ऐड कीजिए 4 और 5 9 9 और 1 10, ओके 1 कैरी 2 और 5 7 7 और 2 9 1 कैरी 0 हो गया 10 हो गया पॉइंट्स यहां हो गई, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई। वही आपको बोला था घटना घटित होने की संभावना और न घटित होने की संभावना, उन दोनों का रिजल्ट आपका, दोनों को ऐड करेंगे परिणामों को तो उसका रिजल्ट आएगा 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी अगर दोनों में एक आ रही है तो आपका आंसर सही है। अगर किसी की घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी आपकी एक से अधिक आ रही है, समझ लीजिए आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग है। क्यों, कोई भी घटना घटित न होने की संभावना एक से हमेशा कम ही हो सकती है, 80% हो सकती है, 90% तक हो सकती है, 95%, 99.99% तक हो सकती है, बट 100% नहीं हो सकती कि ये घटना घटित होनी ही होनी है। जहां पर अगर आप कंफर्म है, श्योर है, वहां पर प्रोबेबिलिटी फिनिश, वहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं, वहां पर आपकी श्योरिटी आ जाएगी। जहां प्रोबेबिलिटी होती है यानी ये पास हो सकता है, नहीं पास हो सकता है, मैं इस रिवर को क्रॉस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, जहां आपने मन में शक संदेह संभावना हो जाती है, वहीं पर आपकी प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? इंपॉर्टेंट वीडियो है और सबसे बड़ी बात है 1 नंबर के क्वेश्चंस में आएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ही सिंपल और सरल है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेकर के आएंगे। ये आपके सैटरडे का वीडियो है प्रोबेबिलिटी का, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, बट संडे स्पेशल है ओएमआर शीट कैसे भरें, तो संडे स्पेशल ब्लॉग को आप देखना ना भूलें कि ओएमआर शीट किस तरीके से फिलअप करनी है। बच्चे अक्सर क्या गलतियां करते हैं कि आपने क्वेश्चन सही किया बट ओएमआर शीट में गलत कर दिया, क्वेश्चन आपको आता है बट वो क्वेश्चन ओएमआर शीट भरनी नहीं आती। तो आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है वो आपको बताएंगे बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज में। मंडे ब्लॉग संडे ब्लॉग है, दिवाली स्पेशल ब्लॉग। ध्यान रखिए संडे को दीपावली है, दीपावली के दिन ही हमने इसी वजह से स्पेशल ब्लॉग लेकर के आए हैं ओएमआर शीट कैसे भरें, ओएमआर शीट भरने का तरीका क्या है, ओएमआर शीट क्या होती क्या है,
किस तरीके से फिलअप की जाएगी, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आपको ओएमआर शीट कैसे बने उस वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, मोर ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और इसी तरीके से अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। जो भी बोर्ड के रिगार्डिंग अपडेट्स होंगे वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।